सत्येंद्र शर्मा जिंदाबाद, बटन दबेगा, बटन दबेगा। अशोकनगर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, अशोकनगर को स्वच्छ बनाना है, अशोकनगर को लेंटर माफिया को भगाना है। तो साथियों, ये देखा जिस तरह से सत्येंद्र शर्मा जी का वर्चस्व पूरे अशोकनगर में बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। और हमारे सम्मुख मौजूद हैं सत्येंद्र शर्मा जी, जो कि प्रत्याशी हैं, निर्दलीय अपना चुनाव लड़े हैं। इनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर आप देख सकते हैं। तो क्या कहेंगे शर्मा जी, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो जी, जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि जो भी पार्टियों के कैंडिडेट हैं या मोटी मोटी रकम दे के चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे लोग इस बात को जानते हैं कि जितना मोटा पैसा खर्च करके वो चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टियों को दे के टिकट लाए हैं, वो यहाँ की जनता का ही खून चूसेंगे आकर के। इसलिए हमें बहुत अच्छा निर्दलीयों को समर्थन मिल रहा है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र शर्मा सिर्फ इसलिए चुनाव मतलब वोट काटने के लिए सिर्फ खड़े हैं। वोट काटने के लिए नहीं खड़े, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये उनकी गलतफहमी है। जो आज लोगों की सोच है वो ये, आज का मतदाता बहुत समझदार है, बहुत समझदार मतदाता है। वो जानता है इस बात को कि जितना मोटा मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं उतना मोटा हमारे ही खून को खाल को दे देंगे ये यहाँ करके। तो जिस तरह से इस सीट पर ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा वर्चस्व है, तो ब्राह्मण समाज के वोट कितना माना जाए कि आपके पल्ले में आएगा? नहीं, ब्राह्मण समाज का मुझे पूरा समर्थन है और पूरी तरीके से मेरे सहयोग में काम कर रहे हैं और सभी जातियों के लोग मेरे साथ हैं। मैंने कभी किसी जातिवादी की राजनीति नहीं की है और सभी समाजों के लिए, ना किसी क्षेत्रवादी की है, सभी समाजों के लिए मैंने काम किया है और आगे भी सभी समाजों के लिए काम करूंगा मैं। तो पूर्वांचल समाज की अगर बात की जाए रवि जी, तो पूर्वांचल समाज का खुद एक कैंडिडेट है और ये कहा जाता है कि पूर्वांचल समाज का बहुत महत्व होता है इस सीट पर चुनाव के लिए, क्या कहेंगे? ऐसा है भाई साहब, ये पूर्वांचल समाज की बात नहीं है, ये प्रधान का चुनाव है। काउंसलर और प्रधान दोनों सेम चुनाव होते हैं और इसमें पहले बार न्यू अशोकनगर के अंदर एक ऐसे कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है जो कार्यकर्ता है। और आज के डेट में जो पार्टियां ने टिकट दिया है वो कार्यकर्ता नहीं है। वो आपने देखा होगा कि कभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, कभी किसी पार्टी में जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने अगर टिकट दिया है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, तीनों पार्टियां ने, तो कार्यकर्ता उसे हम नहीं कह सकते। रही समाज की बात, तो सत्येंद्र शर्मा जी को सब समाज का समर्थन मिला हुआ है। पूर्वांचल समाज का कैंडिडेट नहीं होता है, न्यू अशोकनगर का कैंडिडेट होता है। तो न्यू अशोकनगर का अगर कैंडिडेट है तो सत्येंद्र शर्मा जी हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी सारे समाज के लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे समाज के वरिष्ठ संजय शर्मा जी, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष, उनकी चाची का स्वर्गवास हो गया है, इसीलिए हम लोगों ने आज पद यात्रा स्थगित किया है। इससे भी आप देखे होंगे कि सारे पार्टियों को, लोगों को पता चला, कांग्रेस को भी पता चला, आम आदमी को भी पता चला, भाजपा के, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, उनके लिए चुनाव बिजनेस है, हमारे लिए चुनाव जो है वो सेवा है। सत्येंद्र शर्मा जी के लिए चुनाव सेवा है, इसलिए उन लोगों ने आज खुल कर प्रचार किया। ये नहीं सोचा कि इस अशोकनगर के अंदर एक बहुत बड़े समाज सेवी के घर में एक प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता ने दिल से इस चीज़ को माना। आज बैठ के हम उनके लिए, उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि सारे समाज के लिए, चाहे पूर्वांचल समाज हो, उत्तराखंड का समाज हो, देख रहे हैं उत्तराखंड के भी लोग बैठे हैं, मुसलमान परिवार से भी लोग बैठे हुए हैं, वैश्य समाज के लोग बैठे हुए हैं, ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो है कि भाई बुद्धे भाई जो अनुसूचित जाति से हैं वो भी बैठे हुए हैं और मैं भी बैठा हुआ हूं। तो सारे समाज के लोग, दूसरी चीज़, इनको साथ दे रहा है और खुल के समर्थन दे रहा है कि पहले बार कोई सामाजिक व्यक्ति इस चुनाव के रण में उतरा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पीके न्यूज़ के माध्यम से, कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में लाए हैं जो सिर्फ खाली हाथ खोल करके चल रहा है, बाकी कैंडिडेट है मुट्ठी भर के, झोला भर के चल रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि कितना अंतर होता है। जो झोला भर करके चल रहे हैं और झोला खाली करेंगे, फिर वो जितने के बाद झोला भरने की कोशिश करेंगे, जैसा विगत 10 सालों से, 15 सालों से अशोकनगर में हो रहा है, और वही होना है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा रवि ने कि सत्येंद्र शर्मा चुनाव लड़े, वो सेवा के लिए लड़े, क्या लगता है सेवा को निभा पाएंगे सत्येंद्र शर्मा? देखिए, जो आदमी 30 साल से समाज की सेवा कर रहा है, पार्टी के साथ लगा रहा, कोई भी आदमी उनके पास आता है तो ये कह के नहीं आता कि भाई साहब ये ब्राह्मण आदमी है। वो तो एक समाज सेवी है, समाज सेवी के नाते उनके पास आते हैं और सबके काम किए। पीछे ये वैद्य जी ये थे आपके विधायक, उनसे लोगों की पेंशनें बनवाई, बहुत सारे काम किए, राशन कार्ड बनवाए, सारे काम किए। तो देखिए, जो समाज सेवा, यही समाज सेवा होती है। ये समाज सेवा नहीं होती कि मकान बंदा किसी का, वहाँ जाके चले गए, सौदा करा दिया, नहीं भैया 1 लाख रुपया पर लेंटर चाहिए, नहीं यार 1 नहीं 75,000 दे दे चल। तो ये सौदेबाजी वाली बात तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो ये है कि भैया अगर एमसीडी को कोई पैसा नहीं देना, अपना मकान है, अपना मकान बनाओ। तो पता है जी, लेंटर उगाही का और भी पार्टियों ने मुद्दा बनाया हुआ है, तमाम कैंडिडेटों ने। क्या लगता है सत्येंद्र शर्मा जी के आने से लेंटर उगाही रुक जाएगी? देखिए, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है और लोगों को पता है कि किसकी कथनी सही है और किसकी करनी सही है। तो ये तो आगे का समय बताएगा। अभी तो हम पूरा सत्येंद्र शर्मा जी पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से हम देख रहे हैं। अब आगे क्या, वैसे अगर इनका विचार बदलेगा भी तो हम इन्हें बदलने नहीं देंगे। जब हम लोग इन्हें खड़ा कर सकते हैं तो इनसे काम भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब गलत काम कोई नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है बस।
तो आप ही युवा मोर्चा में काफ़ी और युवाओं का साथ आपके साथ हमेशा देखा जाता है, किस तरह से स्वतंत्र शर्मा जी के युवाओं का जो है समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन मिल रहा है सभी युवाओं का, सारे सोनर के सभी समाजों के जितने युवा हैं सारे समर्थन दे रहे हैं सत्येंद्र शर्मा जी को। पिछले 30 वर्षों से सत्येंद्र शर्मा जी बिना निस्वार्थ भाव से इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। आप सत्येंद्र शर्मा जी के साथ काफ़ी दिनों से समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है, जैसे लोग कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद लोग बदल जाते हैं और फिर काम नहीं करते, फिर मिलते नहीं हैं, तो क्या सत्येंद्र शर्मा जी से क्या उम्मीद की जाए? पूरी उम्मीद की जाएगी। मैं खुद स्वयं 25 वर्षों से सत्येंद्र शर्मा जी के साथ हूँ और सत्येंद्र शर्मा जी जैसे कहते हैं वैसा करते हैं। और सत्येंद्र शर्मा जी के परिवार बाद में वो सबसे पहले समाज के लिए और पिछले 25 वर्षों से लगे हुए हैं और मैं खुद देख रहा हूँ जी इस बात को। जिस तरह उत्तराखंड समाज की बात अभी चल रही थी, उत्तराखंड समाज का समर्थन सत्येंद्र शर्मा जी के साथ कितना माना जाए? मेरे हिसाब से मैं खुद उत्तरांचल समाज से आता हूं और मैं कट्टर भाजपा कार्यकर्ता परिवार से बिलोंग करता था। इनकी इस ईमानदार छवि और कर्मठता को देखते हुए मैंने और मेरे समाज की तरफ से मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि पूरा समाज हमारा इस शर्मा जी के साथ है और एक विजयी भाव होंगे, ये मैं कामना क्या चीज़ ऐसी देखी सत्येंद्र शर्मा जी में जो कि तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर इनके साथ लग रहे हैं? ईमानदार और कर्मठता कार्यकर्ता होने के नाते और इनकी निष्पक्षता और ईमानदार छवि के कारण मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। तो सभी कहते हैं कि हम ईमानदार कर्मठ हैं। भाई साहब सभी नहीं, मैं व्यक्तिगत आरोप किसी राजनीतिक चुनाव के टाइम पर नहीं लाऊंगा, लेकिन कि जो व्यक्तिगत मैं 20-25 साल से भी इनके साथ व्यक्तिगत जुड़ा हूँ, मुझे पता है इनके मतलब इनके जो व्यक्तिगत गुण हैं उनकी व्याख्या करना मुश्किल है। मतलब भरोसा किया जा सकता है? पूर्ण विश्वास है कि सत्येंद्र शर्मा जी ईमानदार छवि के कार्यकर्ता हैं और इसी ईमानदार छवि के कारण हम इनके साथ जुड़े हैं। तो क्या लगता है कि सत्येंद्र शर्मा जैसे और नेता जीत कर बाद में जो है काम नहीं करते, मिलते नहीं हैं या अपने रुतबे में आ जाते हैं, तो सत्येंद्र शर्मा जी में ऐसा क्या देखा जाए? सत्येंद्र शर्मा जी को मैं कम से कम 24-25 साल से यहाँ देख रहा हूँ, कभी भी अपने लिए कहीं भागदौड़ नहीं की है। जब भी गए हैं सेवा भाव के लिए ही गए हैं। किसी का कोई काम पड़ता है, वृद्धा पेंशन हो, किसी परेशानी हो, मैं हमेशा देखता हूँ उनके कामों के लिए ही दौड़ भाग करते हैं। इलेक्शन कभी लड़े नहीं, अब लड़े हैं सिर्फ सेवा के लिए ही लड़े हैं, ये नहीं कि किसी के अपने पैसे कमाने और पैसे इकट्ठा करने के लिए लड़े। और सभी लोग जानते हैं ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, उत्तराखंड और बिहार की बात नहीं है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मोहम्मद शकूर मेरा नाम है, मैं सभी जगह घूमता हूँ। इस बार सत्येंद्र शर्मा जी को सभी लोग लग रहा है कि जिताएंगे। क्या लगता है कम्युनिटी का वोट अगर बात की जाए, जिस तरह आपने बात की है, तो सत्येंद्र शर्मा जी के साथ आएगा? बहुत आएगा जी। बहुत हमारे ऐसे हैं लोग कि मुसलमान है कि वो एक पार्टी और उसके हिसाब से वोट नहीं डाल रहे हैं, एक कैंडिडेट को देखते हुए वोट डालेंगे। तो ये जो जैसे आपने अभी बताया, तो ये जब भाजपा में थे, कार्यकर्ता मतलब रहे वहाँ पर, आपने कहा समाज सेवा भी बहुत दिन से, तो क्या मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ किया इन्होंने आज तक? हमेशा ही किया है। इन्होंने कभी देखा ही नहीं कि मुस्लिम है या हिंदू है, जाति पाति के तो कभी इन्होंने देखा ही नहीं है। जब भी किसी के काम पड़े तो सीधे दौड़ के काम कराने की उसमें जाते हैं। तो बिल्कुल साथियों, लोग कह रहे हैं कि जाति पाति से हटकर सत्येंद्र शर्मा जी यहाँ पर काम करते। किस तरह की तस्वीर देख रहे हो? तमाम दिग्गज लोग खड़े हैं यहाँ चुनाव में। एक कार्यकर्ता हैं सत्येंद्र शर्मा जी जो कि अपना चुनाव निर्दलीय से लड़ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? मैं लोधी समाज से आता हूं और हमारी समाज का पूर्ण समर्थन है सत्येंद्र शर्मा जी के लिए और मैं इनके साथ 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूं और अनेक बहुत अच्छे कार्य करे। और जैसा कि मकान बनाया, मकान पे पुलिस वाले आ गए, एमसीडी वाले आ गए, मानते नहीं थे, एक चवन्नी नहीं देने दी मेरे लिए। और भी 10-20 मकान बनवाए, उसमें भी नहीं देने दी और बहुत अच्छी छवि के कार्यकर्ता रहे। और जब ये कहा जाता है कि नेता खुद पैसे लेते हैं, उगाही करवाते हैं, आप कह रहे ये लेते नहीं? हाँ, ये नहीं लेते थे। जब मंडल अध्यक्ष थे ये उस टाइम पर एक चवन्नी नहीं लेते थे, स्वयं फ्री सेवा काम करवाते थे। और जो भी उससे पहले आए थे मेरे पास डिमांड लेकर, लेकिन मैंने सूचना करी। मैं जब समिति का अध्यक्ष था एक का, इनके ही टाइम में जब मंडल अध्यक्ष थे, कोई पैसा नहीं ले, बोले चल मुझे बता कौन है। इन्होंने रोका और मेरा मकान फ्री में बना और 10-5 के फ्री में बने। और पूरा समर्थन है, हर एक समाज का समर्थन है और जीत के आएंगे। मतलब ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैश्य समाज का समर्थन एक तरफा होता हमेशा, इस बार सत्येंद्र शर्मा जी के लिए कुछ वैश्य समाज का वोट देख रहे हैं? पूरा वोट वैश्य समाज का भी आएगा। मैं तो ये चाहता हूँ वैश्य समाज क्या, सर्व समाज हमारे सत्येंद्र शर्मा जी के साथ है। मेन चीज़ ये देखी जाती है कि हमारे लिए काम कौन करके देगा, हमारी बात कौन सुनेगा। ऐसा नहीं चाहिए हमें नेता की हमारी बात ही नहीं सुने। नेता हमें अपना सेवक चाहिए, नेता नहीं चाहिए हमें। ऐसा सेवक चाहिए जो हमारी हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहे। अभी कोरोना काल निकल के गया है, प्रधान जी के, हमारे सत्येंद्र शर्मा जी प्रधान जी के नाम से फेमस है हमारे अशोकनगर में। कोई भी बंदा, तो लोग बाग नेता निकले भी नहीं रहे थे, देख रहे थे हमें कोरोना ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। गरीबों के लिए एक लिस्ट हमसे खुद, हम गली में हम रहते, हमारे पास रहे हैं, हम पड़ोसी भी हैं, हमसे खुद कहते थे आपकी नज़र में कोई ऐसा तो नहीं है जो भूखा हो, जिसे अन्न नहीं मिल रहा हो या खाना नहीं मिल रहा हो। और इतने लोगों को डेली कम से कम मैंने खुद अपने हाथों से 15-20 लोगों की लिस्ट बना के दी है और उनको सबको राशन वितरण हुआ है। इतने अगर आपसे पूछा जाए कि आप पार्टी या प्रत्याशी दोनों में से किसको चुनेंगे?
देखो, पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल पे होती है और क्षेत्रीय लेवल या पंचायत में कोई पार्टी नहीं होती है। पार्टी एक अलग है, पार्टी के सिद्धांत हमारे अलग होते हैं। और जो हमारे प्रधानी का MCD एक प्रधानी का सा चुनाव होता है, जो कि हमारे गली हमारे पास का चुनाव होता है। राष्ट्रीय नेता हमारे, मान लो कोई भी राष्ट्रीय नेता हो, मैं किसी राष्ट्रीय नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, राष्ट्रीय नेता हमारे पड़ोस में नहीं आएगा, हमें देखने नहीं आएगा। राष्ट्रीय नेता राष्ट्र को देखेगा। हम राष्ट्र के नेता के साथ, राष्ट्रीय जो नेता है, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। तो MCD चुनाव में आप पार्टी के बजाय प्रत्याशी को चुनेंगे? हमारे लिए जो साफ छवि, स्वच्छ, ईमानदार प्रत्याशी होगा, हम उसको चुन रहे हैं, न कि पार्टी को। चलो खैर, भूदेव जी टांक हमारे साथ हैं। भूदेव जी, क्या लगता है, आप काफ़ी करीबी माने जाते हैं सत्येंद्र शर्मा जी के, लोग ये कहते हैं कि राइट हैंड एक तरह से, तो इस पूरा चुनाव आपके कंधे पे भार है इसका, किस तरह से पूरा चुनाव देख रहे हैं? सत्येंद्र शर्मा जी 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। मैं 25-30 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ। इनसे बढ़िया ईमानदार छवि वाला कोई भी नेता नहीं है, और बढ़िया नेता नहीं चाहिए हमें, अपने बीच का भाई चाहिए जो रात को 12 बजे भी 1 बजे भी उठाएं तो उसकी कुंडी खटखटाएं और वो जब मर्जी उठ के हमारे साथ आ जाएं। भूदेव जी, हमने तमाम अशोकनगर वार्ड में तमाम क्षेत्र की जनता से बात की है, सर्वे किया है। लोग ये कह रहे हैं, कई पार्टियों से ऐसा भी है कि लोग टूट कर वो सत्येंद्र शर्मा जी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसी वजह है सत्येंद्र शर्मा में कि लोग अपनी पार्टियों को छोड़कर सत्येंद्र शर्मा जी के साथ लग रहे हैं? ईमानदार छवि, ये बहुत पदों पे रहे, बहुत लोगों के काम करें इन्होंने, ईमानदार छवि की वजह से लोग इनके साथ अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। ईमानदार तो अपने आप को सभी बता रहे हैं। नहीं, इनके साथ रहे ना लोग, हाँ, सबका काम करा इन्होंने। 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, इनका विधायक था सुनील वैद, 1200-1300 विधवाओं के सीनियर सिटीजन को इनकी सबकी पेंसिल में बंधवाई, बहुत मेहनत करी है। क्या मोटिव रहेगा अगर चुनाव जीते हैं सत्येंद्र शर्मा जी, तो अशोकनगर का जो विकास है उस पर किस तरह से फोकस करेंगे? ये जैसे यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब रोक लगेगी, लोगों की बहुत पार्टियों की बदनामी हो रही है, ये हो रहा है, उस पर रोक लग जाएगी। जिस तरह से आपने अपने मैनिफेस्टो में लेंटर पर विरोध किया कि लेंटर माफियाओं का यहाँ से खात्मा होगा, लेंटर पर जो अवैध वसूली है वो बंद होगी, तो ये जो लेंटर उगाई है इस पर किस तरह से शिकंजा कसोगी? देखिए, जब मैं मंडल अध्यक्ष था तो अशोकनगर के लोग जानते हैं, जिस भी व्यक्ति ने मुझे एक बार फ़ोन कर दिया, उस जेई की औकात नहीं थी कि फिर दोबारा पैसे मांगे उसने। मैंने कई लोगों के पैसे ले जाने के बाद वापस मंगाए, आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, है ना। तो इसलिए मेरी जो सख्त छवि है इस मामले में, किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर मैं यहाँ बनता हूँ तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं पड़ेगी पैसे मांगने की। हमारी ज़मीन है, हमारा मकान है, किस बात के पैसे दें हम, किस बात की दलाली कराएं उनको? बताइए, आप मुझे बताइए, किस बात के पैसे दें? एक गरीब आदमी जैसे तैसे करके अपना झोंपड़ा बनाता है, जैसे तैसे अपनी पेट काट करके 2 पैसे जोड़ कर अपनी चीज़ बसत बेच के यहाँ मकान खड़ा करता है, उसमें इनको पैसे चाहिए अलग से 1 लाख रुपए लेंटर होके, जब भी तो 1 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर रहे हैं, क्यों? नहीं तो क्यों करते? आप बताइए, करोड़ों रुपए खर्च करके कोई एक नगर पार्षद नगर सेवक होता है, कोई बहुत बड़ी सीट नहीं होती, नगर सेवक के नाम से उसको जाना जाता है, लेकिन फिर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं लोग? इसलिए कि 1 करोड़ खर्च करेंगे तो 10 करोड़ कमाएंगे यहाँ से। इसलिए भैया बहुत बड़ी बात है ये। तो बिल्कुल सत्येंद्र शर्मा जी ने जैसे अपने बैनर में भी लिखा है कि आपकी ज़मीन आपका मकान, बंद होगी अवैध वसूली, करो भवन निर्माण, मकान बनाओ। तो ये सत्येंद्र शर्मा जी हैं और इनकी तमाम टीम है, तमाम इनके साथी हैं जिन्होंने बखूबी इस बात को बताया और ये कहा कि जो है इस बार सत्येंद्र शर्मा जी के कमान इनके हाथ में देकर न्यू अशोकनगर का विकास करेंगे। सत्येंद्र शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है न्यू अशोकनगर की, जो लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है, एक नाले वाला रोड, उसको लेकर तमाम लोग बातें कर रहे हैं और जब भी चुनाव आता है तब बातें होते हैं। नारियल कई बार फोड़े जा चुके हैं इस रोड को बनने के लिए, लेकिन रोड ज्यों का त्यों हुआ है, तो इस पर भी कुछ ध्यान दोगे? देखिए, मेरी दुकान भी एक छोटी सी दुकान है मेरी, इसी नाले के रोड पे आती है। मैं झूठ बोलने की राजनीति नहीं करता कभी जीवन में। मैंने कहा है कि सरकार यहाँ फंड लगाती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात वादा करता हूँ न्यू अशोकनगर की जनता से कि भले ही इस रोड का निर्माण ये क्रेन प्रकेण, चाहे उन्हीं से चंदा लेकर के या अपना कुछ योगदान करा करके दूसरे लोगों से, मैं सबसे पहला मेरा कार्य होगा कि इस रोड का निर्माण कराऊंगा मैं। जैसे मैंने अपनी रोड का निर्माण किया है, हमारे यहाँ भी करीब 200 मीटर 250 मीटर का हमने रोड बनाया है अपना, एक इसी नाले पे जहाँ मेरी दुकान है, अब से 2 साल पहले। इसी तरीके से इस नाले की रोड को पूरी को बनाऊंगा। तो बिल्कुल साथियों, सच कहा कि विकास जो है वो देखने में जो आदमी लगातार लोग कह रहे हैं 25 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं और आगे भी पूरी लोगों को उम्मीद है कि सत्येंद्र शर्मा जी अगर जीत कर आते हैं तो न्यू अशोकनगर का डेवलपमेंट होगा। बटन दबेगा, बटन दबेगा। अशोकनगर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, अशोकनगर को स्वच्छ बनाना है, लेंटर माफिया को भगाना है, नाले वाला रोड बनाना है।